अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद दुरूद-ओ-सलाम बेशुमार दुरूद-ओ-सलाम मेरे और आपके प्यारे तो सुने तो मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, ये जो मनाज़र आप देख रहे हैं ये इमरान भाई ने हमें भेजे हैं और इसमें ये जो मनाज़र हैं ये अभी इसी जो लास्ट बर्फबारी हुई है आज से एक हफ़्ता कबल तो नहीं मैं कह सकता, 3-4 दिन पहले की बात है या तो शायद अब एक हफ़्ता हो गया हो। लेकिन ये मंगल को उन्होंने मुझे भेजी हैं, तो एटलीस्ट मेरा ख्याल है ये पिछले इतवार की जो बर्फ़ पड़ी है पहली अच्छी बर्फबारी के ये मनाज़र हैं जो कि शुगरान में हुई है 2025 के, और जिसमें आप देख सकते हैं कि बड़े खूबसूरत मनाज़र, ऐसे मनाज़र जिनके बारे में मैं आपको बताया करता हूँ कि जब शुगरान में बर्फ़ हो और ये जो साथ दरख्त हैं ये बर्फ़ से लदे पदे हों तो फिर उसके क्या मनाज़र होते हैं। तो ये इमरान भाई ने भेजे हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने इस बर्फबारी में बहुत खूबसूरत मनाज़र कैप्चर किए और हम सब देखने वाले यानी कि पटवारी बैठक टीवी को @टूरिज़्म न्यूज़ को देखने वाले लोगों के लिए एक ज़बरदस्त काविश किया आपने। मुझे मज़ा आया, पता नहीं आप लोगों को देखने वालों को मज़ा आया कि नहीं आया। जिनको मज़ा आया ये खूबसूरत मनाज़र देख के वो ज़रूर कमेंट्स में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि उन्हें ये बर्फबारी के मनाज़र कैसे लगे हैं। और जिसमें आप देख सकते हैं कि लोग अपनी गाड़ियों में भी पहुँचे हुए हैं, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन बर्फ़ के में फिर ये जीपों की मदद लेनी पड़ती है, इसके बगैर फिर गुजारा मुमकिन नहीं है। तो ये चीज़ें सारी जो सी हैं ये हमारी आज की इस वीडियो में आपको नज़र आएंगी। इसके साथ साथ थंबनेल में हमने आपको बताया था कि एक फैमिली जिसमें एक कपल और उसके साथ 3 बच्चे हों जो कि 18 साल से कम हो, तो उनका एक्सपेंडिचर एक दिन का, एक रात 2 दिन का और 2 रातें 3 दिन का क्या हो सकता है। और ये चैट जीपीटी की जगह आजकल डीप सी का ही है, उसमें हमने इस बजट को बनाया है। उसमें उनकी जो इन्फॉर्मेशन है और जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन में फ़र्क है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। जी दोस्तों, यहाँ आज हम आपको बता रहे हैं कि शुगरान और कागान वैली का टूर प्लान एक 5 बंदों की फैमिली का, जिसमें 2 बड़े और 3 बच्चे 18 साल से कम के हैं। और उसमें हम 1 दिन 2 दिन और यानी कि 1 दिन फुल 1 डे ट्रिप, जैसे कि सुबह जाएँ और शाम को वापस आ जाएँ, और 2 रातें यानी कि 1 रात और 2 दिन और 2 रातें और 3 दिन का ट्रिप शामिल है। और उसमें नॉर्मल भी है, मिड रेंज भी है और वीआईपी बजट भी है। उसमें हम डॉलर्स में भी बताएंगे और जो कि डॉलर में पाकिस्तानी कीमत बनती है यानी कि 280 रुपये के हिसाब से कन्वर्ट यूएस डॉलर, वो भी आपको बताएंगे। थोड़ी सी इसमें चीज़ें मैं आपको बता दूं कि वो ज़रूरी नहीं है कि आप इस चीज़ में कुछ चीज़ें चेंजिंग इस हवाले से होंगी कि मौसम के हवाले से ये मई से सितंबर के दरमियान जो उसके दरमियान है, अभी के लिए थोड़ा शेड्यूल है वो साथ चेंज है, वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा क्योंकि ये एक अभी नई है ये जी डीप थिंक के वाले से, उसमें मैंने इसको बनाया है। और कुछ चीज़ें बताते हैं कि जो ऑटो जनरेटेड होती है, एआई यूज़ में होती हैं उसमें, और जो एक्चुअल जेन्युइन में क्या फ़र्क होता है उस पर भी साथ साथ बात होगी। तो चलते हैं जी। पहले जी ऑप्शन नंबर 1 है डे टूर है शुगरान आलनी, जिसमें आइडियल है कि आप क्विक एक्सप्लोरेशन ऑफ शुगरान हाईलाइट्स, नियर बाई अट्रैक्शन है सीरी बाई मेडोज़ और मकरा पीर और मूसा का मसल्ला। लेकिन इसमें अब चीज़ें ऐसी हैं कि सारी चीज़ें आप शायद ना कर पाएँ, लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या चीज़ें इन्होंने बताई और साथ साथ मैं आपको एक्चुअल वैल्यू भी बता दूंगा। कैटेगरी में जी ट्रांसपोर्ट नॉर्मल बजट में क्या है जी कि ये जी शेयर्ड वैन फ्राम इस्लामाबाद में 1500 रुपया, ये ठीक है जी। आप यहाँ से 1500 रुपये में तकरीबन आलमोस्ट वहाँ पर केवाई तक पहुँच सकते हैं, जिसमें 750 रुपया मनसेरा और फिर आगे 750 रुपया तो नहीं है, खैर कम है। आप 400 रुपये में भी जा सकते हैं, 4 या 500 रुपये में मेरा ख्याल है कागान जाती है गाड़ी, इतने में आप जा सकते हैं। यानी कि इस 1500 को आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ये ज़्यादा लिखा हुआ है। एक्टिविटीज़ वहाँ पर जी आवर्स राइड एट सिरी पाए तकरीबन 1000 रुपये। हाँ जी, सिरी पाए जाने के लिए आर्सेस अगर जाएँ तो फिर 1000 रुपया पर पर्सन है, ऐसा ही है। अगर एक घोड़ा में जाता है तो उसमें 1500 भी हो जाता है, लेकिन 1000 रुपये में चले ही जाते हैं। मील है आगे जी, उसमें जी पैक स्नैक एंड लोकल ढाबा लंच अगर आप करें तो 500 रुपया पर पर्सन, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसकी कास्ट उन्होंने 5 बंदों की जो बनाई है वो तकरीबन 20,000 रुपया बनाई है। किस हिसाब से बनाई है आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 15 पंजे 65 और मैं देसी साथ भी कर रहा हूँ 65 और 5 तकरीबन ये तकरीबन 6,500 7,000 और इसी तरह करते हुए ये तकरीबन 20,000 रुपया इन्होंने बनाया हुआ है। ये इसमें इससे भी कम खर्च हो सकता है, ठीक है जी। मिड रेंज में उन्होंने बताया कि जी प्राइवेट सीडान कार 1500 रुपया टोटल है,
وہ انہوں نے کی ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ کم ہے۔ اس میں پرائیویٹ کار جو سی ہے وہ 5 سے 6 ہزار روپیہ رینٹ لیتی ہے پر ڈے کا، اگر سنگل ڈے کریں تو زیادہ لے گی، آنے جانے کا 15,000 نہیں تقریباً 18,000 روپیہ، کیونکہ پیٹرول بھی اچھا خاصا لگ جاتا ہے، لیکن چھوٹی گاڑی میران وغیرہ جا سکتی ہے۔ اسی طرح گائیڈڈ ہائیک ٹو مکرا پیک 3,000 روپیہ اور گروپ کی صورت میں جاتے جی یہ کیا جا سکتا ہے، اور لنچ ایٹ مڈ رینج میں اس میں 1,500 روپیہ پر پرسن بالکل ٹھیک ہے، اس کا 35,000 روپیہ انہوں نے خرچہ بتایا، اور میرے حساب سے یہ 40 سے 45,000 روپے کا خرچہ ہے۔ بہرکیف یہ آپ کے اپنے ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس میں وی وی آئی پی میں لکشری ایس یو وی پی یہ ٹھیک ہے جی، ود ڈرائیور جو ہے وہ 25,000 روپے ہے، اور پرائیویٹ گائیڈڈ ٹور اینڈ پکنک ایٹ سیری پائے 10,000 روپیہ اگر وہ کھلا ہو تو۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ پیک میلز، گورنمنٹ پہ پتہ نہیں کیا چیز انہوں نے لکھی ہے، لیکن پیک میل میں 3,000 روپیہ پر پرسن، یہ بھی زیادہ لکھا ہے لیکن یہ کم ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہ انہوں نے 65,000 لکھا ہے، تو یہ تقریباً آپ کا 50,000 روپے میں ٹور ہو سکتا ہے 1 ڈے کا۔ لیکن اس میں نارمل رینج میں اگر بندے کے پاس اپنی گاڑی ہو اور سارا کچھ ہو تو یہ پہلے والا بجٹ جو ہے اس کو تھوڑا سا آپ اوپر کر لیں تو مڈ رینج میں اچھا بجٹ ہو سکتا ہے، یعنی کہ 30,000 روپے میں آپ بہترین کھا پی کے سب کچھ کر کے واپس بھی آ سکتے ہیں پیٹرول شول ڈال کے۔ اچھا، اب اس میں سیکنڈ آپشن آ جاتی ہے، اور وہ ہے اس میں ایک رات آپ قیام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اکاموڈیشن کے ساتھ وہ 5,000 روپیہ، اور باقی خرچہ وہی ہے، اسی میں تھوڑا سا ایڈ کر لیں تو یہ تقریباً 25 سے 30,000 روپیہ اتنا آ جاتا ہے، لیکن انہوں نے کاسٹ نکالی ہوئی ہے 45,000 روپیہ، جو تھوڑی سی زیادہ ہے، اس سے کم پہ آپ جا سکتے ہیں۔ اب گاڑی ہونا نہ ہونا بیچ میں وہ ایڈ کرتے جائیں۔ اسی طرح آپ 3 اسٹار ہوٹل میں اگر آپ قیام کرتے ہیں تو پھر 12,000 روپیہ آ جاتا ہے، پرائیویٹ کار جو سی ہے 20,000 روپے میں آ جاتی ہے، تو پھر یہ 85,000 روپیہ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ لیکن اس میں اگر آپ اپنی گاڑی پہ جائیں تو مائنس ہو جاتا ہے، تو تقریباً یہ میرا خیال ہے یہ 85,000 نہیں ہے، یہ 60 سے 65,000 روپیہ اس میں آتا ہے۔ اور تیسری آپشن میں جہاں پر انہوں نے 2.5 لاکھ روپیہ لکھا ہوا ہے، ایسا وہاں پہ کوئی ہوٹل نہیں ہے کہ جو تو 30,000 پر نائٹ پہ ہو، لیکن یہ ہے کہ یہ رینج کم کرتے ہوئے آپ تقریباً 1.5 لاکھ روپے تک جا سکتے ہیں۔ $893 اس نے لکھا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ اچھا جی، تیسری آپشن جو سی اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ ہے 2 راتیں اور 3 دن کے لیے۔ اس میں ساتھ انہوں نے پہلے دن اسلام آباد سے شگران لکھا ہے، سیکنڈ ڈے شگران ناران لیک ہے، سیف الملوک ہے، لالہ زار ہے، تھرڈ ڈے ناران بابوسا ٹاپ ریٹرن ٹو اسلام آباد۔ یہ وہ پیکیج ہے کہ جو کہ آپ اس میں کرتے ہیں مئی سے، یعنی کہ جب ناران کھل جاتا ہے، بابوسا ٹاپ اوپن ہو جاتا ہے، تو یہ جون جولائی اگست کی بات ہے۔ لیکن اس میں اگر آج کے دنوں میں اگر ہم جائیں اس وقت فیبرری کے اینڈ میں اور 2 راتیں اور 3 دن قیام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی چینجنگ یہ کی جا سکتی ہے کہ ایک دن آپ شگران رکیں، اور اس کے بعد آپ ایک دن شران جا سکتے ہیں، شران فارس جا سکتے ہیں، اور ایک دن آپ کاغان رک سکتے ہیں، کیونکہ کاغان سے آگے جانے نہیں دیا جاتا۔ تو اس حوالے سے بھی پھر تھوڑا سے بجٹ میں چینجنگ آ جائے گی۔ اس میں انہوں نے نارمل بجٹ 70,000 لکھا ہے، جو کہ اس میں آپ کی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 50,000 روپیہ اس میں خرچ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں سیکنڈ جو آپشن انہوں نے 3 اسٹار ہوٹل دیے ہوئے ہیں 25,000 روپیہ، اس میں 3 دن کی 2 دن راتوں کی رہائش ہے، لیکن یہ زیادہ سے زیادہ 10,000 روپیہ، تو 15,000 زیادہ ہے، اور پرائیویٹ کار میں بھی 10,000 زیادہ ہے، اور یوں اگر اس میں کم کرتے ہوئے جائیں تو تقریباً یہ لاکھ روپے میں مڈ رینج میں ہو سکتا ہے، اور اس کو $5 سے $36 کی بجائے نیچے کر لیں پھر اس حساب سے۔ اور تیسرا وی آئی پی لکشری ٹور جو ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ لکشری ریزارٹ ہے 60,000، ایسا کوئی بھی نہیں ہے، ان میں زیادہ سے زیادہ میرا خیال ہے 15,000 روپے سے 20,000 روپے تک ہے، 2-3 سیور فوڈ ہے اور پاک ویو ہے، 2-3 ہوٹل ایسے ہیں جن میں 15 سے 20,000 روپے کرایہ روم رینٹ کا ہے، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ لکشری نہیں ہے۔ اسی طرح گاڑی کا انہوں نے ایکسپینڈیچر بتایا ہوا نہیں ہے، اس میں جیپ کے خرچے نہیں لکھے ہوئے، ہر کسی پیکیج میں ساتھ اگر اپنی گاڑی اوپر نہیں لے کے جاتے ہیں یا رینٹ والی گاڑی بھی نہیں جاتی ہے، ویسے عموماً چلی جاتی ہیں آج کل گاڑیاں، تو اس صورت میں آپ کو وہ خرچہ جو ہے وہ تقریباً کم ہو جائے گا۔ تو یہ بھی 3.5 لاکھ روپے والا جو وی آئی پی کا انہوں نے دیا ہوا ہے، یہ ایسا نہیں ہے، 3.5 لاکھ روپے نہیں ہے، اس میں کمی ہوتی ہے، اور کمی کتنی ہوتی ہے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً ہاف زیادہ لکھا ہوا ہے، تقریباً یہ 1.5 لاکھ روپے میں اچھا وی آئی پی ٹور بھی آپ کرنا چاہیں تو ہو جاتا ہے۔ کی نوٹس انہوں نے بتایا کہ بیسٹ ٹائم ٹو وزٹ مئی ٹو سپتمبر ہے، بالکل اوائڈ مونسون ان جولائی اگست، لیکن تب بھی لوگ جاتے ہیں۔ اس میں چائن فرینڈلی اسپاٹس انہوں نے سیری پائے میڈوز بتائے ہیں، بوٹ رائڈ سے لیک سیف الملوک ہے، یہ اگر آپ وہاں جا سکیں تو، اسی طرح کی کچھ اور چیزیں بتائی ہیں۔ اور یہ ڈیپ سیک کا یہ ٹور پلان تھا جو کہ بتایا کافی حد تک مماثلت رکھتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نہیں تھیں اور جو میں نے ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ کر دی ہے۔ تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی تھا، آگے آپ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ باقی بجائے ویڈیو میں۔
जी दोस्तों, आज की ये हमारी काविश कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें, और अगर मेरी कैलकुलेशंस में कोई मसले मसाइल हैं तो उस पे भी डिस्कस करें, क्योंकि ये चैट जीपीटी की तरह डीप सीक एक नई आई है, एआई टूल आया है जिसके ज़रिए मैंने जो उनको कमांड दी और उन्होंने ये मुझे बना के दिया। इसमें एक चीज़ जीप का रेंट जो सा वो शामिल नहीं था, वो आप शामिल लाजमी कर लें। उन्होंने शामिल नहीं किया था, लेकिन मेरा ख्याल है जो रेंट उन्होंने किया वो उसमें वो बड़े आसानी के साथ उन्होंने ज़्यादा पैसे रखे हुए हैं, एडजस्ट हो सकता है। दूसरी बात ये कि अब बर्फबारी का जो सिलसिला है, क्या आगे चलेगा या नहीं चलेगा, इसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस करना था कि आज हो गई है जी, आपकी अल्लाह भली करे, और 16 फरवरी हो गई है, और 16 फरवरी के हवाले से अगर हम देखें कि जो हालात और वाक़यात हमें नज़र आ रहे हैं, उसमें हम शुक्रान के हवाले से बात करते हैं कि शुक्रान में हमें मज़ीद बर्फबारी का सीन क्या नज़र आता है या नहीं आता है। तो उसमें देखें, बात यह है कि बर्फबारी का सीन अभी तो नहीं, बारिश आज 40% बताई है उन्होंने, और इसी तरह आगे भी कुछ चांसेस हैं, लेकिन ये मंगल बुध और इसी तरह ये सीन चलेगा, और उसमें 18 फरवरी तक कभी बारिश कभी बादल और किस तरह के मनाजर देखने को मिलेंगे। और ये जो है मनाजर जो अभी इस वक्त आप देख रहे हैं, ये कल गुज़श्ता रोज़ 15 तारीख के मनाजर हैं कि जिसमें आपको अच्छी खासी धूप नज़र आ रही थी, लेकिन ये सीन आगे चलकर जुमेरात को 80% में हमें बर्फबारी भी दिखाई दे रहा है, यानी कि तगड़ी बर्फबारी हमें दिखाई देगी। और मेरा ख्याल है ये इस सीज़न की आखिरी बर्फबारियों में इसका शुमार होगा, क्योंकि फिर आगे हमें यहाँ पर 24 और 25 फरवरी को भी हमें यहाँ पे बर्फबारी, पहली दफ़ा बर्फबारी का साइन हमें गूगल दिखा रहा है, और इसमें ज़्यादातर जो चांसेस हमें जो दिखाई दे रहे हैं, ये मैं इस वक्त फील कर रहा हूँ, वो 20 फरवरी को यहाँ पर बर्फबारी का चांस मौजूद है, और 20 फरवरी को है जी जुमेरात। और अगर जो दोस्त जुमेरात को जा सकते हैं तो ज़रूर जाएं, इसमें आपको तगड़ी बर्फबारी मतवक्को ना सिर्फ है, बल्कि आप तगड़ी बर्फबारी को एंजॉय कर सकेंगे शुक्रान में। अच्छा देखिए, बात यह है कि शुक्रान में हमने आज की अपनी इस वीडियो में भी आपने देखी होंगी कि एक कल्टस खड़ी नज़र आ रही है, लोकल गाड़ियाँ लोग लेके आ रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैं कतन सिर्फ वो प्रमोशन नहीं करना चाहता हूँ कि जिसमें आपको गाइड करूँ कि नहीं नहीं आपने आना ही जीप में, आगे पता नहीं क्या हो गया है, ऐसी बात नहीं है। अभी शुक्रान तक ऊपर आप अपनी गाड़ी पर अगर मौसम साफ़ हो तो बड़ी आसानी के साथ आ सकते हैं। सिर्फ एहतियात ये करनी है कि वापसी पर आपने गियर का इस्तेमाल करना है, ब्रेकों का इस्तेमाल कम से कम करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उतराई है जिसमें आपकी गाड़ी की जो ब्रेकें हैं वो गर्म होकर ब्रेक काम करना छोड़ सकती है, स्लिप हो सकती है, बहुत सारे ऐसे मामलात हो सकते हैं। ये भी इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन बर्फ़बारी के दौरान गाड़ी ऊपर ले जाने का मकसद यही है, या मतलब यही है कि अगर आप अपनी गाड़ी लेकर ऊपर चले जाते हैं तो फिर आपको वहाँ मसला ये होगा कि बर्फ़ के दौरान फिर वहाँ स्लिपिंग बहुत ज़्यादा होगी। अगर तो आपके पास स्नो चेन है तो फिर आपके पास, और स्नो चेन में गाड़ी चलाने का तजर्बा भी है, ये दो बड़ी अहम चीज़ें हैं, क्योंकि अक्सर लोग स्नो चेन का इस्तेमाल करके गाड़ी चला ही नहीं सकते हैं, और उसमें अपने टायरों की भी बर्बादी निकालते हैं और गाड़ी की भी जो सा नुकसान होता है। और दी बेस्ट इसका आंसर, दी बेस्ट इसका हाल यही है कि आप अपनी गाड़ी नीचे के वाई खड़ी करें और वहाँ से ऊपर जीप में जाएँ। 5 से 6 हज़ार रुपया जीप वाला लेगा, जो कि आपको शुक्रान लेके भी जाएगा और वापस भी लेके आएगा। उसमें पूरा दिन रहें, और अगर आपने एक दिन क्याम करना है तो बेहतर तो ये है कि होटल वालों के साथ डील करें, और होटल वालों के साथ डील करके वहीं पर आप उन्हीं से बात करें कि वो आपको लेके भी जाएँ, वापस लेके भी आएँ, पूरा पैकेज लें, तो उसमें वो अच्छी एडजस्टमेंट हो जाती है। और क्योंकि अक्सर होटल वालों की अपनी जीपें होती हैं, वो आपको ले भी जाते हैं और ले भी आते हैं, और इस तरह आपका बड़ा ही ज़बरदस्त एक सेटअप बन सकता है। शुक्रान के हवाले से ये जितनी डिटेल थी मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। इस तरह की अगर आपको चीज़ पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आई है, अपनी राय में ज़रूर इज़हार करें, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम आपको मज़ीद इस तरह के जो टूर पैकेजेज़ हैं उसमें हम ज़्यादा बड़ी फैमिली के पैकेजेस भी, शॉर्ट फैमिली के पैकेजेस भी, कुछ एआई की मदद से और कुछ जानवर रियलिटीज़ जो सी हैं उनकी मदद से आपको ये पैकेजेस बनाकर हम देंगे। और ये मेरा ख्याल है कि यूट्यूब की इस दुनिया में इस तरह के पैकेजेस कोई भी नहीं आपको बना के दिखाएगा, जिसमें हमारी काविश है, हम कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है हमारी पहली जो काविश है वो इतनी तगड़ी ना हो, लेकिन वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ये काविशें जो सी हैं वो ज़्यादा बेहतर होती जाएंगी। आज की वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, कमेंट्स में, लाइक में करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और एक और मेरे जो टीम है स्पेशल, जो कि मेरी सारी वीडियोस देखते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि यार ये वीडियो मुकम्मल आपको देखा करें, और आज अगर देखी है तो इसको शाम को भी देखें और दूसरे दिन सुबह भी देखें, और वीडियो लगा कर छोड़ दिया करें, बेशक मेरी आवाज़ को म्यूट कर दिया करें, लेकिन वीडियोज़ इस तरह देखने से थोड़ी सी रीच ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारे चैनल की रीच कम हो रही है। तो ये इसको रीच बढ़ाने का यही तरीकाकार है कि आप वीडियो देखें और बार बार देखें, 3-4 दफ़ा तो कम अज़ कम एक वीडियो को देख लें। तो अगर ये 100 बंदा भी मेरी टीम में शामिल है
اور 100 بندہ ایسا ہے کہ جو میری ہر ویڈیو دیکھتا ہے، تو یہ ہماری ویڈیو کو وائرل کرنے کے لیے سب سے بہترین آپشن جو ہے وہ قرار دی جا سکتی ہے۔ بہرکیف جی، آج کی ویڈیو میں ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو جتنا ٹاپک تھا اس سے ٹاپک سے ریلیٹڈ بات ہی کی جائے۔ اگر کوئی میری فالتو باتیں ہوں تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، اور دوسرا ساتھ ساتھ جن دوستوں کو ابھی تک بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ میری ویڈیو میں سٹارٹنگ میں وہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی خطبہ دے رہا ہوں، تو بالکل جی، درود شریف میری جند اور میری جان ہے، اس کو پڑھنا میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ آپ ہزار عربے استعمال کر لیں، جو بھی کرنا چاہتے ہیں کر لیں، لیکن الحمدللہ درود شریف پڑھنا ہم نہیں ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہی درود شریف ہے جس نے آج مجھے اس مقام پہ پہنچایا ہے۔ اور درود شریف کی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، یہ شاید آپ لوگوں کو نہیں پتہ، لیکن جن کو پتہ ہے وہ ان چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ تو ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ خدا حافظ۔